एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही खुश होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज अभी दोपहर के बज चुके हैं 1:30 और अभी बस मेरा सारा काम खत्म ही हुआ है, क्योंकि काम इतना ज्यादा हो जाता है ना। वैसे भी ऊपर से नोनी की आजकल तबीयत खराब चल रही है, तो वो मुझे काम ही नहीं करने देती है वो मुझे। और ये साइकिल की सफाई खड़ी खड़ी बेचारी गंदी हो जाती है बहुत ज्यादा। क्या कर रहे हो? काम? अच्छा, काम कर रहे हो। चलो कुछ तो काम करो, और नहीं तो अपनी साइकिल ही साफ करो। क्या कर रहे नोनू? काम? हाय राम, इतना काम करे नूने। मेरी बेटी इतना काम करती है भाई, जिसकी कोई हद नहीं है। ये देखो, कोई करता भी है अपनी साइकिल ऐसे साफ जैसे नोनी कर रही है। देखो, ये भगवान, छीछी हो रही है। कोई नहीं, क्लीन कर लो। तो साइकिल की चल रही है रगड़ रगड़ के सफाई, और आज ही बिल्कुल साफ कर देगी। वैसे तो रोज ये खड़ी रहती है बेचारी, चलती नहीं है कभी साइकिल जब से ली है। आज मूड हुआ तो निकाल ली बालकनी से साइकिल, और पहले हो रही है इसकी क्योंकि इसको पता है कि गंदी हो रही है, खड़ी खड़ी धूल जम जाती है ना। कई बार मैं ही कपड़ा मार देती हूँ, तो आज लगी हुई है खुद ही साफ करने में। कह रही मम्मा मैं खुद ही साफ करूँगी इसको। और देखो कैसे रगड़ रगड़ के आज बिल्कुल चमका के खड़ी कर देगी साइकिल को। और यहाँ पे हो रहा है नोनी का मेकअप। नहाई धोई है नहीं, सुबह सुबह मेकअप करना कर दिया शुरू। इसको मेरा ब्यूटी ब्लेंडर मिल गया, तो इससे करती है ये मेकअप। शीशे आगे खड़ी है। तो अभी अभी मैंने खिलाया नोनी को खाना। नोनी को खाना वाना खिलाने के बाद अभी मैं खाऊंगी खाना। बर्तन वगैरह अभी किचन में ऐसे ही पड़े हुए हैं, और अभी मैंने कार्टून चलाए हुए हैं। नोनी ले रही है यहाँ पे नेबुलाइजर, ये ले रही है यहाँ पे स्टीम ले रही है भाप, क्योंकि इसकी तबीयत खराब है तो डॉक्टर ने इसको बता रखा है। ये तो मेरी टेंशन फ्री है कि मैं आराम से बैठ के खुद से ले लेती है। जा रही है स्टीम, इसके साथ। और इधर चल रहे हैं यहाँ पे कार्टून मैडम जी के, और ये स्टीम ली जा रही है। और ये स्टीम ली जा रही है कार्टून के लालच में। पहले कार्टून चलते हैं, उसके बाद लेती है स्टीम बैठ के। और जब स्टीम ख़त्म हो जाएगी, अगर टीवी नहीं चलाया या इसको फ़ोन नहीं दिया तो स्टीम नहीं लेगी। तो कार्टून चल रहे हैं यहाँ पे इसके फेवरेट वाले। मैं कर लूँ किचन का काम, क्योंकि मुझे करने हैं बर्तन साफ। मैंने बनाई थी नोनी के लिए सब्जी, क्योंकि सुबह सूखी सब्जी बनी थी तो शाम को कुछ खाती नहीं, ये कुछ खाती नहीं है। मतलब शाम को मेरे को पतली सब्जी बनानी पड़ती है। और अभी मैंने बनाए थे इसके लिए आलू टमाटर की सब्जी, थोड़ी सी बनाई थी, इसी के लायक बनाई थी बस। सबसे बड़ी दिक्कत ना मेरे घर में यही है, मैं बनाती हूँ सुबह के टाइम पे सूखी सब्जी नोनी खाती नहीं है, तो मुझे दोबारा इसके खाने के टाइम पे दूसरी सब्जी बनानी पड़ती है। दो सब्जी बनानी पड़ती है। तो अभी कर लेती हूँ फटाफट बर्तन साफ। ये 2-4 बर्तन ही रखे हुए हैं। किचन का काम करने के बाद मैं आ गई हूँ अभी रूम में, और नोनी ले रही थी स्टीम, और उसमें अभी थोड़ी सी दवाई बची हुई है। तो अभी मैं उसको अच्छे से स्टीम देके फिर उसको ना सुला दूँगी। मैं उसको ऐसे टाइम पे स्टीम देती हूँ जब उसका सोने का टाइम हो जाता है, क्योंकि उसको अच्छे से फास्ट रिज़ल्ट मिलेगा और जल्दी वो ठीक हो जाएगी। तो मैं उसको ना तभी देती हूँ जब उसका सोने का टाइम है। और अब वैसे भी दोपहर का टाइम हो चुका है, तो अब मैं इसको सुला दूंगी। खाना वाना भी मैंने इसको खिला दिया है। तो सबसे पहले मैं रख देती हूँ मशीन को इकट्ठा करके, क्योंकि नोनी के चक्कर में ना मेरे को सारी चीज़ें संभाल के रखनी पड़ती है। कई बार ना ये चीज़ें ना उठा के उल्टे सीधे चीज़ें टूट जाएंगी, और इसका ना ऐसा है मशीन का, अगर इसने एक बार गिरा दी तो ये ख़राब हो जाएगी मतलब। तो इसलिए मैं इसको बहुत ही ज़्यादा संभाल के रखती हूँ। और ये मशीन मेरे पास ना 3 साल से है। क्योंकि छोटा बच्चा है, तो कई बार ना सर्दियां जब स्टार्ट होती हैं तो सर्दी गर्मी हो ही जाती है बच्चे को, तो इसलिए मैंने ये ना मशीन परचेज़ ही कर ली थी। नोनी को स्टीम देने के बाद जो उसके पार्ट हैं वो मुझे धो के रखने होते हैं, तो मैं वही अभी धोने के लिए आई थी किचन में, क्योंकि उसको यूज़ फिर करना होता है। तो मैं इनको ना धो धा के फिर से रख देती हूँ।
डब्बे में सारा इसको पोंछ के रख दूँगी, क्योंकि शाम को फिर से इसको स्टीम देनी है, क्योंकि अभी इसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो डॉक्टर ने बोला है 2 से 3 दिन और अभी इसको स्टीम देनी है। तो गाइज़ अभी हो गया दोपहर का टाइम और अब मैं नोनी को सुलाऊंगी। तो मैं आई थी दूसरे कमरे में कंबल लेने के लिए, लेकिन नोनी उधर सोई नहीं, तो मुझे वापस इसी कमरे में आना पड़ा। और अब यहाँ मैं बिल्कुल इसको अंधेरा करके सुला दूंगी, क्योंकि ये अंधेरे में सोना पसंद करती है। उधर जो विंडो है उसका मैं बिल्कुल कर्टन उसको सटा के बंद कर दूँगी, और इधर के जो गेट है वो भी बंद करके, और बिल्कुल लाइट वगैरह सारी बंद करके उसको सुलाऊँगी। बिल्कुल अंधेरे में सोने की इसको आदत हो गई है। तो अभी इसकी चेयर लेके रख देती हूँ साइड में। आओ मैं बेटा, क्या हुआ? देखो आपने सॉक्स भी उतार के फेंक दी ना मेरे बेटा। चलो लेटो। हाँ बाहर अब शाम को जाएंगे बाहर, अभी नहीं जाते बाहर। शाम को जाएंगे, शाम को शाम को शाम को शाम को शाम को ये शाम को जाएंगे, 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 शाम को जाएंगे। क्या हो गया? शाम को जाएंगे। नहीं पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आए, पापा जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आ गए पापा, जल्दी आओ भाग के। तो नोनी के पापा भी आ गए हैं ऑफिस से, और अब मैं इनके लिए बनाऊंगी कुछ हल्का फुल्का नाश्ता। और क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है, और उसके बाद मैं फिर बनाऊंगी शाम का खाना। चलो अब मेरा थोड़ा पीछा छूट जाएगा, क्योंकि नोनी के पापा आ गए हैं, तो मेरे को काम करने में और बाहर का मेरे को एक काम भी था, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है। कई बार ना मेरे को इसको साथ में ही, ज़्यादातर तो वैसे साथ में ही लेके जाना पड़ता है। ये घर पे होते हैं तो मैं नोनी को घर पे ही छोड़ जाती हूँ। तो गाइस चाय मैंने बना ली है, बेसन का हलवा, और साथ में बन रही है चाय। बना रही हूँ बेसन का हलवा। पहले मैं बना रही थी सूजी का हलवा, और इधर हमारी चाय बन के हो गई है तैयार। पहले ये सोच रही थी कि मैं सूजी का हलवा बनाऊं, लेकिन सूजी का हलवा ये खाते नहीं हैं। फिर इन्होंने कहा कि मैं तो बेसन का हलवा खाऊंगा, तो फिर मैंने किया चलो सूजी का हलवा छोड़ो, मैं बेसन का हलवा ही बना देती हूँ। और ये हलवा मेरे को कोई आइडिया नहीं था, बेसन मैंने इतना ज़्यादा डाल दिया कि ये इतना ज़्यादा हलवा बन क्या गया। हुआ? पापा से सुलवा लो, जाओ। तो हलवे को पकाते पकाते मेरे को 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अब ये टाइट होने लग गया है, मतलब जब ये चिपकना बंद हो जाएगा ना कढ़ाई को, तो उसके बाद ये हो जाएगा रेडी। तो अभी इसको 5-7 मिनट और। तो गाइस हलवा हो गया रेडी, और आप करते हैं इनको सर्व, और उसके बाद पूछते हैं कि टेस्ट कैसा है, कैसा बना है। कॉम्प्लीमेंट आया अच्छा। तो शाम का टाइम हो चुका था, और पौधे ना सूख गए थे, मतलब 2 दिन बाद, 2 दिन हो गए थे पानी डाले हुए। तो मैंने ना सारे पौधों में अच्छा आप डालोगे, लो आप डाल दो, थोड़ा आगे होके डालो, थोड़ा थोड़ा आगे होके डाल लो थोड़ा सा। हाँ लाओ, और लेके आऊं? मैं पकड़ रही हूँ ना बेटा। बस डल गया, बस वहीं रख के आओ उसको किचन में। चलो किचन में बेटा, किचन में रखो ना, किचन में रख दो। थैंक यू। तो गाइज़ अभी आया था हमारा ऑनलाइन गीज़र, और अभी रात के बज चुके हैं 9:30। इन्होंने जो वो देने के लिए आ रहा था ना, ऑनलाइन बॉय जो देने के लिए आ रहा था, उसको फ़ोन करके इतना ज़्यादा परेशान कर दिया। और ऊपर से ये पार्सल भी थोड़ा गलत आ गया था, क्योंकि ये फिर रिटर्न में जाने वाला था। तो हम लोगों को ये दूर से जाके वापस लेकर आना पड़ा, क्योंकि अगर ये रिटर्न चला जाता तो 4-5 दिन का और टाइम लगता, और उसमें फिर दिक्कत होती। तो इन्होंने सोचा कि हम खुद जाके ले आते हैं। तो हम लोग फिर पास ही की मार्केट में गए दोनों लेने के लिए। फिर हमने इसको देखा ओपन करके। तो कल कराएंगे इसकी फ़िटिंग, क्योंकि कल आएगा इसके मिस्त्री, और कुछ और भी सामान बाकी है अभी इसके जो नहीं आए हैं, तार वगैरह या प्लग वगैरह, ये सब चीज़ें भी लेकर आनी है अभी इसकी। तो गाइज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और जितना हो सके मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर